नीना नरुला ने सवाल भेजा है। कह रही है मैं घूमती फिरती हूँ, टूरिज़्म करती हूँ, अच्छे कपड़ों और ज्वेलरी का शौक़ है मुझे, शॉपिंग करती हूँ। मुझे इस बात पर शर्मसार क्यों होना चाहिए? मेरे हस्बैंड का बड़ा बिज़नेस है, पेंटिंग, ट्रैवलिंग, ब्लॉगिंग मेरी हॉबी है और फेमिनिज़्म मेरी आइडियोलॉजी। मैं आज की बोल्ड, कॉन्फिडेंट और आज़ाद लेडी हूँ। तो नीना जी के ही शब्दों में उनका सवाल है, तो फिर मुझसे लोगों की क्यों जलती है? नहीं, बहुत अच्छी बात है आज़ाद ख्याल होना। आप कह रही हैं आप बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छी बात है। आप शॉपिंग करती हैं, टूरिज़्म करती हैं, आपको गहनों का, अच्छे कपड़ों का शौक़ है। आप पूछ रही हैं कि इसमें कोई गुनाह हो गया क्या कि मुझे शर्मसार होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कोई गुनाह नहीं हो गया है। और हॉबीज़, आपकी दिलचस्पी है पेंटिंग में, ट्रैवलिंग में, ब्लॉगिंग में, बढ़िया बात है। और विचारधारा से आप फेमिनिस्ट हैं, तो ठीक है, सब ठीक है। बस आप जो कुछ भी कर रही हैं अपने सामर्थ्य पे करिएगा। आपने कहा है ना मैं आज की बोल्ड, कॉन्फिडेंट, आज़ाद लेडी हूँ। आप पूछ रही हैं कि तो फिर लोगों को समस्या क्या है, लोगों को क्या ईर्ष्या होती है? देखिए, लोगों को क्या ईर्ष्या हो रही है या लोग क्या कह रहे हैं, हो सकता है वो बात बहुत महत्व की ना हो, लेकिन ये बात निश्चित रूप से बहुत महत्व की है नीना जी कि आप जीवन में स्वतंत्र रहें ज़रा। स्वतंत्रता का मतलब यही नहीं होता कि आप फ्लाइट लेकर के एक जगह से दूसरी जगह चली गई, मन करा उड़ गए, जो मन करा वो खरीद लिया, जो मन करा वो पहन लिया, जब मन करा कुछ करा, जब मन कुछ नहीं करा तो आराम करा। स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं होता। आप कह रही हैं कि मैं बोल्ड हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, फ्री हूँ, तो आज़ाद होने का असली मतलब होता है कि आपको कम से कम अपना खर्चा खुद निकालना चाहिए। आपने बिल्कुल साफ लिख दिया है कि हस्बैंड का बड़ा बिजनेस है, अच्छी बात है। आपका क्या है? आप कहाँ से पैसा लाती हैं अपनी यात्राओं के लिए, अपनी शॉपिंग के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए? आप आज़ादी से संबंधित बहुत ब्लॉगिंग कर लें, ब्लॉगिंग आपकी हॉबी है, उससे आप आज़ाद नहीं हो जाएंगी। आप बहुत आज़ादी के साथ एक शहर से दूसरे शहर यात्रा कर लें, उससे भी आप आज़ाद नहीं हो जाएंगी। अगर ये सब कुछ पति के पैसों पर हो रहा है तो इससे बड़ी गुलामी क्या हो सकती है? और ये अभी मैं बस मान रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि आपने पति के बिज़नेस के बारे में तो लिखा है, अपनी आमदनी के स्रोत के बारे में आपने कुछ कहा नहीं। और जिस तरीके की आपने अपनी दिनचर्या बताई है और अपने शौक़ बताए हैं, उससे मैं अनुमान ये लगा रहा हूँ कि शायद आमदनी का आपका अपना कोई कम से कम नियमित और बड़ा साधन तो नहीं है। ये जो कुछ भी आप कर रही हैं, ये कार्यक्रम चल पति के पैसों पर रहा है। ये असली समस्या है। आपने जो समस्या पूछी है वो बहुत छोटी चीज़ है। आप पूछ रही हैं कि लोगों को जलन क्यों हो रही है, मैं अगर खर्च करती हूँ तो इसमें मैं शर्मिंदा क्यों हो जाऊँ। ये सब बातें बाद की हैं, ये समस्याएं ही छोटी हैं। जो असली मुद्दा है वो दूसरा है, वो यही है,
ये जो कॉन्फिडेंस आप दर्शा रही हैं, आपने कहा बोल्ड है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? क्योंकि जिसकी जेब में 2 रुपये ना हो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल होता है कॉन्फिडेंट होना। आप कॉन्फिडेंट हैं, बहुत सुंदर बात है ये, लेकिन वो कॉन्फिडेंस असली होना चाहिए, आत्मिक होना चाहिए, अपना होना चाहिए। बैसाखियों पर कौन सा कॉन्फिडेंस स्थायी होने वाला है? दूसरे के सहारे पर चल करके आप में कैसे अपने प्रति बड़ा विश्वास बना रहेगा? और ये जो स्थिति है ये सिर्फ आपकी नहीं है, ये बहुत महिलाओं की है। एक छोर पर तो वो महिलाएं हैं जो बहुत मेहनत मशक्क़त करती हैं, मजदूरी करती हैं, इधर बगल में ही कुछ काम चल रहा है, मकान बन रहा है, तो उसमें मज़दूर महिलाएं आती हैं और वो अपना इन दिनों की धूप में भी दिन भर लगी रहती हैं, काम करती रहती हैं। बारिश भी हो गई बीच में, उसमें भी अपना करी हुई हैं और उनको दिहाड़ी मिल जाती है। ऐसी महिलाओं के साथ मुझे बड़ी सहानुभूति है, संवेदना है। सब कुछ करके उनकी मदद की जानी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए। परिस्थितियों ने उनका साथ नहीं दे रखा है, अतीत ने उनका साथ नहीं दे रखा है, तो उनकी जितनी मदद की जानी चाहिए उतनी कम, उतनी ही हो खूब। और जो दूसरा छोर है उस पर बिल्कुल ही दूसरे तरह का मन रखने वाली और बिल्कुल दूसरी स्थितियों वाली महिलाएं हैं। वो महिलाएं हैं जिन्हें बिल्कुल मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। पति का बड़ा बिजनेस है, जैसा आपने लिख दिया। इस छोर से मुझे थोड़ी समस्या है। आप किसी बड़ी शॉपिंग मॉल में जाइए, वहाँ पर आप आधे से ज़्यादा खरीदारी करने वालों में महिलाओं को पाएंगे। बहुत अच्छी बात है, दुनिया में इतनी चीज़ें बन रही हैं, वो इसीलिए बन रही हैं कि भाई लोग खरीदें। लेकिन आप किसके पैसे से खरीद रही हैं? ये कैसे हो जा रहा है कि कमाने वालों में तो 80-90% पुरुष हैं, ठीक? आप गुड़गांव, बेंगलोर किसी बड़े दफ्तर में चले जाइए सुबह सुबह, और वहाँ जो लोग दरवाजे से अंदर जा रहे हों, मान लीजिए किसी MNC का ऑफिस है, वहाँ जो लोग अंदर जा रहे हों, वहाँ गिनती कर लीजिए कि कितनी स्त्रियाँ हैं, कितने पुरुष हैं। तो संभावना यही है कि 80-90% आपको पुरुष मिलेंगे दफ्तरों में काम करते हुए। और फिर आप उसी ऑफिस के निकट किसी शॉपिंग मॉल में चले जाइए जहाँ बड़े बड़े फॉरेन ब्रांड्स हों, महंगी चीज़ें हों तमाम, और वहाँ गिनती कर लीजिए कि अंदर जाने वालों में कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं। और बड़े ताज्जुब की बात सामने आएगी कि उसमें अंदर जाने वालों में अधिकांश महिलाएं हैं। तो ये हो कैसे जा रहा है कि कमाने वाला काम पुरुष कर रहे हैं और खर्च करने वाला काम महिलाएं कर रही हैं? और याद रखिए, मैं ये बात सब महिलाओं के लिए नहीं बोल रहा, ये बात मैं महिलाओं के एक छोटे वर्ग के लिए बोल रहा हूँ नीना जी, जिससे आप आती हैं। नहीं तो थोड़ी देर पहले मैंने उस मज़दूर महिला का भी जिक्र किया था जो बिल्कुल खून पसीना एक करके किसी तरह अपनी रोटी कमाती है, अपने बच्चे का पेट पालती है। मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ कुछ ठीक नहीं है। ये उधार की आज़ादी है, ये गुलामी के गहने हैं, इनसे आपको कोई सुख नहीं मिल जाने वाला है। वास्तव में आपको जो समस्या हो रही है ना कि लोग आपसे जलते क्यों हैं, वो समस्या भी इसीलिए हो रही है क्योंकि
लोगों की नज़रें जो ताने कसती हैं और लोगों की ज़ुबान जो व्यंग करती हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कुछ सच्चाई है। आप कह रही हैं मैं शर्मसार क्यों हूँ? बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर ये मुद्दा भी आपके जहन में आया क्यों, शर्म का? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से जी रही हैं उसको लेकर आपके मन में गौरव नहीं है। गौरव होता तो शर्म की बात आपके मन में आती ही नहीं, और गौरव इसीलिए नहीं है। होगा पति का बहुत बड़ा व्यापार, पति का व्यापार है, मैं मान रहा हूँ लगभग आपकी जितनी उम्र होगी पति की भी। ऐसा कैसे हो गया कि एक इंसान बड़ा व्यापार खड़ा कर ले गया और दूसरा इंसान कुछ नहीं कर रहा, बल्कि उस व्यापार से आए हुए पैसे से इधर उधर जाकर के खरीदारियां कर रहा है, यात्राएं कर रहा है। आप कह रही हैं फेमिनिज्म आपकी आइडियोलॉजी है। अगर फेमिनिज्म का मतलब होता है नारी मुक्ति और नारी कल्याण, तो फेमिनिज्म की पहली शर्त तो यही होनी चाहिए ना कि अपनी कमाई रोटी खाओ। ये कौन सा फेमिनिज्म है जो सब मैस्कुलिन लोगों की आमदनी पर पलता है? कि आप कहें कि मैं फेमिनिस्ट हूं, लेकिन पैसा सारा मेल से आएगा। ये फेमिनिज्म हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। आप बिल्कुल ब्लॉगिंग करिए, आप ट्रैवलिंग करिए, पेंटिंग करिए, लेकिन आप किसी भी तरह की कला में प्राण तभी फूंक पाएंगी जब वो कला आपके जीवन संघर्षों से निकली हो। आपके जीवन में अगर कुछ संघर्ष नहीं, आपको क्रेडिट कार्ड उठाना है पति का और जाकर के शॉपिंग करने में जुट जाना है, वो जो रुपया आप खर्च कर रही हैं या वो जो डॉलर आप खर्च कर रही हैं, आपको पता भी नहीं है कि वो कितनी मेहनत से आया है, तो आपकी पेंटिंग में या आपकी ब्लॉगिंग में जान नहीं आएगी। देखिए, मैं कोई पैसे का पुजारी नहीं हूँ। मैं नहीं कह रहा कि हर इंसान को लाखों कमाने ही चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन मैं इतना हमेशा कहा करता हूँ कि मांगन मरण समान है। पुराने बड़े लोग बोल गए हैं क्या? मांगन मरण समान है। इतना तो कमा लो कि हाथ ना फैलाना पड़े, मांगना ना पड़े। इतना तो कमा लो कि तुम्हारे बदन पर जो कपड़ा है वो दूसरे के पैसे का ना हो। उसके बाद बात करना फेमिनिज्म वगैरह की। उसके बाद कहिएगा कि मैं बोल्ड, कॉन्फिडेंट और आज़ाद लेडी हूं। अभी तो आप बस पराश्रित हैं, डिपेंडेंट। कैसा लग रहा है सुनने में? डिपेंडेंट। आपने अपनी उम्र नहीं लिखी है, पर मुझे लग रहा है आप 30-40 बरस की तो होंगी। 30-40 बरस का एक व्यक्ति आश्रित है, डिपेंडेंट है। और इसलिए नहीं कि वो बीमार है, इसलिए नहीं कि वो अनपढ़ है, इसलिए क्योंकि उसके पति से उसको मुफ्त के पैसे मिले ही जा रहे हैं, मिले ही जा रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने जो बात बोली वो कटुता के साथ बोल दी। आमतौर पर महिलाओं को कम ही आदत होती है कटु शब्द झेल पाने की, और अगर उच्च वर्ग की महिला है तब तो उसके लिए और मुश्किल हो जाता है कि उसको कोई थोड़ी कड़वी बात बोल दे। लेकिन लगातार गलत जीवन जिए जाने से तो बेहतर ही है कि आप एक मर्तबा मेरी कड़वी बात ही सुन लें।